वेलकम माय प्रीशियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे सैजिटेरियस। और मेरा बहुत सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए जो लोग चैनल का एक पार्ट हैं और हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं प्रे करूँगी कि आपका जो मार्च का महीना है वो बहुत अच्छा गुजरे सैजिटेरियस, बहुत ही पॉजिटिव गुजरे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में। और ये जो रीडिंग है, जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम क्या क्या करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी ये रीडिंग देखते हुए आ रहे हैं, इस बार हम एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं सैजिटेरियस। इस बार हम आपके करियर के लिए भी कार्ड्स निकालेंगे और आपकी छोटी सी करियर रीडिंग भी करेंगे। तो ये रीडिंग ओवरऑल बहुत ही लंबी होने वाली है। स्टार्ट हम करेंगे कि आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन क्या है, क्या सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है मार्च के महीने में। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद हम आपके करियर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। ठीक है सैजिटेरियस, तो शुरू करते हैं। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है सैजिटेरियस, शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। और अगर मैं कोई भी ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर आप अगर ट्रिगर हो जाते हैं उस बात से, तो उस बात को दिल पे नहीं लेना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये सारी रीडिंग्स हम बनाते हैं सो दैट आपकी हेल्प हो सके। आपको ट्रिगर करना या परेशान करने का कोई भी मकसद नहीं है। ठीक है, तो कार्ड्स ऑलरेडी मैं शफल कर चुकी थी, तो हम राइट अवे स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस कि इस महीने आप कौन सी एनर्जी में स्टैंड करने वाले हैं। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो फर्स्ट कार्ड है। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल है। उसके बाद ये हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पर इसमें फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है सैजिटेरियस इस महीने। और जगलिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जो दो डोमिनेंट एनर्जी सैजिटेरियस यहाँ पे दिख रही है, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो आपकी मैरिड लाइफ है या जो आपके रोमांटिक कनेक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, या फिर कुछ फ्रेंडशिप्स बहुत स्पेशल रहने वाली है। आप एक्चुअली यहाँ पे किसी से बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। कुछ लोगों के लिए ये फ्रेंड्स होंगे, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर होंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी लोग पसंद करें इस महीने सैजिटेरियस। यहाँ पे कुछ सीक्रेट एडमायरर आपके दिख रहे हैं मार्च के महीने में। कुछ लोग ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कार्ड्स आए हैं, एक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जनरल प्रेडिक्शन में तब आता है जब आपकी लाइफ में प्यार का, इमोशन का और किसी से बॉन्डिंग होने की जो एनर्जीज है, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है तब ये कार्ड आता है। मतलब कुछ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं लाइफ में। और उसके बाद ये जो चीज़ है इसको कंफर्म कर रहा है 2 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पे आप किसी से बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन ये फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं या फिर रोमांटिक कनेक्शन हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आया है। बहुत ही पॉजिटिव सा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है जो लोग किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं बहुत समय से। तो अगर आप कहीं पे अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी जिस चीज़ पे दे रहे थे, अब उस चीज़ पे फ्रूट्स आते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। तो आपने जो सीड प्लांट की थी, जहाँ पे मेहनत की थी, जो काम आपने शुरू किया था, वो बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे फ्लरिश हो रहा है। तो आपने जो काम किया था उसका फल मिल रहा है आपको। यहाँ पे फ्रूट्स लग चुके हैं, यहाँ पे पेंटिकल्स लग चुके हैं। और जो चीज़ आपने शुरू की थी वो ब्लूम होगी मार्च में, बहुत अच्छी जाने वाली है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके हार्डवर्क के आपको मिलेंगे मार्च में। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है। आपकी पूरी रीडिंग बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग इमोशंस दिख रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेजर डेस्टिनी में चेंज बताता है। और
ये एक ऐसा महीना दिख रहा है सैजिटेरियस कि प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है सैजिटेरियस आपकी इन अ गुड वे, व्हील घूम रही है। तो खासकर अगर कोई काम अटका हुआ था या फिर किसी सिचुएशन में आप पड़े हुए थे, किसी नेगेटिव साइकिल में आप पड़े हुए थे, तो उससे भी आप निकलेंगे। आप लाइफ में, चाहे आप लाइफ में कहीं भी स्टैंड कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप स्टैंड कर रहे हो ना, वहाँ से एक लेवल आप ऊपर जाने वाले हो मार्च में। आई कैन अश्योर यू, आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू सैजिटेरियस के कुछ बहुत ही अमेजिंग सा होते हुए दिख रहा है। ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अलग वाइब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल भी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी इस महीने, बहुत सारे काम आएंगे इस महीने। आप अलग अलग चीज़ों में जगल करेंगे, अलग अलग काम में जगल करेंगे, अलग अलग लोगों में जगल करेंगे। मतलब कि आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑफिस का काम है, घर का काम है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत ही हैपनिंग ये महीना दिख रहा है। हो सकता है कि खुद के लिए कम टाइम मिले, हो सकता है कि ज़्यादा आप बिज़ी रहें। और ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो एक बार कभी कभी 2 ऑफ पेंटिकल आता है और ऐसे वाइब्स देता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, बोझ बढ़ जाएगा। कभी कभी 2 ऑफ पेंटिकल आता है तो बताता है कि लाइफ हैपनिंग होने वाली है, लाइफ के सारे एरिया में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मतलब पर्सनल लाइफ भी इंटरेस्टिंग रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी इंटरेस्टिंग रहेगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप दोनों जगह पे फुलफिल्ड फील कर रहे हो, बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स का मैंने आपको बता ही दिया था कि किसी से आपकी बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है, कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं सैजिटेरियस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइफ के लेने पड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून से रिलेटेड है। और ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी डिसीज़न ले लाइफ में वो बहुत ही सोच समझ के लीजिए। कुछ डिसीजंस जो आप इस महीने लेंगे सैजिटेरियस वो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। और 2 ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि जब भी आप कोई डिसीज़न ले सैजिटेरियस लाइफ में, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसे डिसीज़न लें जो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट करेंगे। तो अगर कोई डिसीज़न मेकिंग वाली सिचुएशन आती है और आप सोचते हैं कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, मुझे दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे वो चूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा जो आपको लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म की खुशी देता है, ठीक है, रैदर देन कोई शॉर्ट लिव्ड चीज़ को चूज़ करने से जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट करे, खुशी दे, सेटिस्फैक्शन दे, सिक्योरिटी दे। तो ऐसी चीज़ आपको चूज़ करनी है। तो बहुत ही हैपनिंग इवेंटफुल दिया, ऐसा लग रहा है कोई इवेंट है आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा। चलिए और कुछ प्रेडिक्शन लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं मार्च में और क्या हो सकता है कि यूनिवर्स शो अस क्लियरली। वी हैव प्लेजर विद क्लोज फ्रेंड। ओ माई गॉड, फिर से कार्ड आया है प्लेजर विद क्लोज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा महीना दिख रहा है, उसके बारे में हम बात कर ही रहे थे, तो काफ़ी सिंक में आया है। कुछ लोगों के लिए नई फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, आपकी लाइफ में नए दोस्त बने और बहुत अच्छे दोस्त बने, यू नो। दूसरा वी हैव डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। यहाँ पे ऐसा पता है मुझे क्या लग रहा है सैजिटेरियस कि कुछ आपकी लाइफ से कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ नए लोग आ रहे हैं, इसीलिए भी शायद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग हैं जिनके इंटेंशन आपकी लाइफ में अच्छे नहीं थे, उन लोगों के बारे में आपको समझ में आने वाला है इस बार मार्च में कि किन के साथ रहना ठीक है, किन के साथ रहना ठीक नहीं है, कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है, कौन मेरे बारे में ख़राब सोचता है। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप से रिलेटेड और फैमिली रिलेटिव, कज़न्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत मेजर एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। वी ऑल्सो हैव यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो ये कार्ड बताता है कि या तो आपको किसी से गिफ्ट मिलेंगे या फिर आप किसी को गिफ्ट देंगे। अगेन रिलेशनशिप से रिलेटेड ये कार्ड है। देन वी हैव हार्ड वर्क अहेड। ओके, तो जैसे हमने 2 ऑफ पेंटिकल से डिस्कस किया था कि बहुत सारी चीज़ों में आप जगल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अगेन ये टेबल का कार्ड बता रहा है कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है किसी चीज़ में, या फिर आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ के टूवर्ड्स, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये कार्ड और ये सारे कार्ड से बता रहे हैं कि एनर्जीज आपके फेवर में है सैजिटेरियस। तो
अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का और इस पॉजिटिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो किसी चीज़ पे मेहनत करिए, कुछ काम करिए, आपके काम बहुत जल्दी बनेंगे बिकॉज एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ जुलाई। यहाँ पे जुलाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। शायद आप कुछ काम शुरू करें मार्च के महीने में जिसके फ्रूट्स आपको जुलाई में मिले, या फिर जुलाई कोई इंपॉर्टेंट डेट हो आपके लिए। आपको ही पता है कि यहाँ पे जुलाई क्यों आया है। हर किसी के लिए जुलाई का यहाँ पे सिग्निफिकेंस अलग अलग होगा सैजिटेरियस। ओके, और देखते हैं। देन वी हैव पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके, तो ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। और हमें 7 ऑफ पेंटिकल भी एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही मैसेज दे रहा था कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। तो अगेन ये कार्ड बता रहा है कि कुछ अबंडेंस आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये अबंडेंस ये प्यार का अबंडेंस हो सकता है, ये फ्रेंडशिप का अबंडेंस हो सकता है, ये मटेरियल गेन का, पैसों का अबंडेंस हो सकता है। फिर हमारे पास जनवरी का भी कार्ड आया है। अगेन यहाँ पे एक और मंथ का कार्ड आया है जनवरी। तो हो सकता है आपने जनवरी में कुछ शुरू किया हो जिसके फ्रूट्स आपको अभी मिल जाएं। ओ माय गॉड, यहाँ पे अगस्त भी आया। आई डोंट नो इतने सारे मंथ्स के कार्ड क्यों निकल के आ रहे हैं, बट यहाँ पे जनवरी है, जुलाई है और अगस्त है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि 2023 के आने वाले कुछ मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जनवरी से कि विंटर्स में अगर आप विंटर्स के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में, विंटर्स के टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या आपने कुछ करने का सोचा था जिस पे आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। तो अगेन हो सकता है कि ये कार्ड आपको बता रहा हो कि कुछ एक्शन आपको लेना है जो आप पिछले 3-4 महीने से सोच रहे हैं। यहाँ पे गुड लक का कार्ड है, तो लक आपका अच्छा दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जीज आपके फेवर में है सैजिटेरियस। देन वी हैव ओके, तो यहाँ पे हो सकता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा था कि कोई फ्रेंड है या फिर कोई आपके फैमिली में मेंबर है जिसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पे फ्राइंग पैन का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, ये कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करेगा, आप पे कुछ इल्ज़ाम लगा सकता है। तो इस चीज़ से निकलने का एक ही बेहतर रास्ता है कि ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें, ऐसे लोगों को आप पहचानें और ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में जगह ना दें सैजिटेरियस, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्ड्स हैं जनवरी, अगस्त और जुलाई, हो सकता है इन तीनों महीनों में किसी आपके स्पेशल पर्सन का या किसी का बर्थडे आ सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है तो ये आपके लिए एक फर्दर कंफर्मेशन होगा। अगर किसी स्पेशल का बर्थडे इन तीनों में से एक महीने में आता है तो आपके लिए फर्दर कंफर्मेशन है कि रीडिंग आपकी है। वी हैव पॉवर्टी और ऑक्यूपेशन। आप जो लोग भी सैजिटेरियस एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं फाइनेंशियली, जिनकी लाइफ में पैसों की कमी है, या फिर जो लोग बहुत समय से फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है। कुछ ऐसी आपके करियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको सैजिटेरियस जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करके रख देगी। तुम यहाँ पे अगेन पॉवर्टी और ऑक्यूपेशन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उस पर जिस तरीके से एक्ट करेंगे, अगर आपने थोड़ा भी एक्ट किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एक मार्च का महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है जहाँ पे आप ट्राई करें कि आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो सुधर सके। आप कोई जॉब ढूंढिए या फिर मेहनत कीजिए, क्योंकि एनर्जीज अगेन आपके फेवर में, और आप थोड़ा भी काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे। पर यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके जा रही हैं आपकी लाइफ से। सच अ पॉजिटिव एनर्जी सैजिटेरियस। अभी तक के सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड निकले हैं। शुड आई टेक ऑल 3? ओके, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड चेंज का आया है। चेंज का कार्ड बता रहा है कि लाइफ में मेजर बदलाव आ रहे हैं आपके, और हमें व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बता रहा था कि आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं सैजिटेरियस। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा है जो आपको समझनी ज़रूरी है सैजिटेरियस। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड बोल रहा है कि लाइफ में फ्लेक्सिबल रहिए। फॉर से कि आपका अगर आपको पैसे कमाने हैं बहुत सारे,
लेट्स से आपका ड्रीम है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें, तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब से या ये पर्टिकुलर बिजनेस से ही मेरे पैसे आए, तो इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करिए। आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, चाहे वो पैसे किसी भी रास्ते से हमें मिले या फिर किसी भी ज़रिए से मिले या फिर किसी भी जॉब से मिले, किसी भी काम से मिले। यहाँ पे यूनिवर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इसमें मत पड़िए कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो किस डायरेक्शन से आ रही है या किस जगह से आ रही है, उसको लेके थोड़ा सा स्टबन आपको नहीं रहना है, यू नो। जैसे कि ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके बहुत ही दो अलग अलग टाइप की एनर्जीज आपकी फ्रेंडशिप्स में देख रही हूँ मैं, या रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ। तो हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड ये बता रहा हो कि अगर आप कुछ लोगों के साथ लाइफ में हैं जो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या फिर आपको उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो उन लोगों को छोड़ के आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहिए जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं या वैल्यू देते हैं। ये भी एक मैसेज है फ्लेक्सिबिलिटी से। उसके बाद यहाँ पे विजडम का कार्ड है। विजडम का कार्ड ये बताता है कि जितना भी ज्ञान आप सुनते हैं, जितना भी ज्ञान आप सुन रहे हैं, जितना भी नॉलेज आपको इधर उधर से मिल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि आप उस नॉलेज को उस विजडम को अपनी लाइफ में अप्लाई करें सैजिटेरियस। तो ये कार्ड राइट अवे ऐसा, मतलब मैं आपको अगर बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दूँ तो ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप टैरो रीडिंग अभी देख रहे हैं और यहाँ से आपको अगर कुछ गाइडेंस मिल रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने बस गाइडेंस सुना और उतना आधा पौन घंटा सुना, उसके बाद पूरे महीने कुछ याद नहीं रखा। ये जो आप टैरो रीडिंग जैसे देख रहे हैं, इसमें क्या कुछ सारी चीज़ें हैं, क्या सारी बातें मैं बोल रही हूँ, इसे आपको याद रखना है पूरे महीने, तो आपकी लाइफ एक्चुअली चेंज होगी। तो ये कार्ड ये बोलता है कि जो आप नॉलेज सुन रहे हैं, जो आप विजडम सुन रहे हैं, आपको मिल रहा है इधर उधर से, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, सिर्फ सुनना नहीं है सैजिटेरियस, ठीक है। Then we have Council of Light, Divine Orchestration Helpers in the Subtle Realm. Oh my God, ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है और मैं बहुत ही डेस्परेटली इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलता है कि आप डिवाइनली हमेशा प्रोटेक्टेड हैं सैजिटेरियस। यूनिवर्स आपका हमेशा ध्यान रख रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आपका ध्यान रख रहे हैं, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, लाइक आप शिव जी में, कृष्ण जी में, अल्लाह में, यूनिवर्स में, गार्जियन एंजल्स में, क्राइस्ट में, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो, वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपको सही रास्ता दिखा रही है लाइफ में। और डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन बहुत ही प्यारा सा मैसेज है ये। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपरली। ऑर्केस्ट्रा आपने देखा है, ऑर्केस्ट्रा में आपने सुना होगा ना, ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें कैसे होता है, सारे म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, और वो सब मिल के एक प्यारी सी मेलोडी क्रिएट करते हैं या सॉन्ग क्रिएट करते हैं। तो डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन यहाँ पे ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स करवा रहे हैं जिससे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। समझे आप, मतलब कि यूनिवर्स बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में इधर उधर चेंज कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी डेस्टिनी या फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें या फिर आप ग्रो कर सकें लाइफ में। तो बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसे यूनिवर्स करवा रहे हैं सो दैट आप सही रास्ते पे पहुंच सके। ओके, और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं सैजिटेरियस, ठीक है। अब हम आपके करियर के लिए लेते हैं कार्ड्स। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली कि सैजिटेरियस का करियर कैसा रहने वाला है मार्च में। कुछ गाइडेंस, कुछ हिंट्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली। प्लीज़ शो अस क्लियरली। वाओ, दिस इज़ सो पॉजिटिव। ये एकदम सिंक में आया है, जितने भी कार्ड्स आए हैं उनके पूरे बहुत ही वाओ। अगेन नाइट ऑफ वांस की एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ वांस आपकी एनर्जी है और ये दो कार्ड्स मिलके इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं। मेरे को दो कार्ड्स और निकाल, वाओ अगेन वाओ। अबंडेंस आपकी लाइफ में दिख रहा है। ओके, और थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अपने पावर में स्टैंड करना, अबंडेंस में स्टैंड करना बताती है। अब यहाँ पे सारे कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करके समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड स्पेशली
पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा करियर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पेंटिकल बहुत बार पैसों को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब कि पता चल रहा है कि मार्च में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सैजिटेरियस, आपको करियर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये सबको मिलने वाली है। मतलब आप किसी भी लाइफ की किसी भी जगह स्टैंड कर रहे हो, करियर में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ वांस का कार्ड है। नाइट ऑफ वांस बता रहा है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। देखिए कैसे ये नाइट इस पेंटिकल के पास में जा रहा है, इस पेंटिकल को लेने के लिए। तो नाइट ऑफ वांस बता रहा है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। और जो नाइट ऑफ वांस का कार्ड होता है सैजिटेरियस, वो आपको भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपकी खुद की एनर्जी है, और प्लस नाइट ऑफ वांस यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी आप काम करें उसमें अपना पैशन और अपना हार्ड वर्क लगाएं, दिल लगा के काम करें और पूरी मेहनत के साथ काम करें। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एक चीज़ और बता रहा है सैजिटेरियस कि अपॉर्चुनिटी इज़ आउट देयर। अगर आपने अपनी, जैसे पहले भी मैंने कार्ड निकाला था कि आपका जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो रहे हैं कमिंग मंथ्स में, स्पेशली मार्च से ये साइकिल शुरू हो गया, आपकी पॉजिटिव साइकिल, जहाँ पे आपको पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आके ये बता रहे कि अपॉर्चुनिटी इज़ आउट देयर, अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हमने एक जगह ट्राई किया, बात नहीं बनी, दूसरी जगह ट्राई किया, बात नहीं बनी, तो हिम्मत हार के नहीं बैठना है सैजिटेरियस। से उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कुछ जॉब के लिए ट्राई करें, बिजनेस के लिए ट्राई करें, एक जगह नहीं हो रहा, दूसरी जगह नहीं हो रहा, तो यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है अपॉर्चुनिटी है, ढूंढिए, है ना। तो ढूंढना है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहाँ पे ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, हम कैसे पैसे कमाएं, हमारे पास रास्ते ही नहीं है। रास्ते हैं, पर रास्तों को सही तरीके से ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो रास्ता मिल जाए तो दिल लगा के पूरी सिंसियरिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ के टुवर्ड्स आपको बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सैजिटेरियस ऑलरेडी अपने करियर में बहुत ही एस्टैब्लिश जगह पे दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल फिजिकल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बताता है, मतलब फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, पैसों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और सेविंग्स अच्छी हैं और इंडिपेंडेंट है और लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, ये 9 ऑफ पेंटिकल बताता है। तो बहुत सारे लोग इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं ऑलरेडी। जो सैजिटेरियस इस एनर्जी में स्टैंड नहीं कर रहे हैं उनको इस महीने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एट द सेम टाइम कुछ सैजिटेरियस के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इतना काम करें कि आप बहुत ही थका हुआ फील करें, बहुत ही टायर्ड फील करें, और आपको लगे मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे मेडिटेट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पे जाते हैं, जिससे कि आपका वो आप में उतनी एनर्जी बनी रहे कि आप उतना काम कर सके जितना लाइफ आपसे डिमांड कर रही है। तो आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने करियर में खासकर। कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ वांस इसीलिए भी आया है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं। अगेन ये कार्ड घूम फिर के इसी कार्ड पे आ जाता है कि अगर फाइनेंसेस के लिए परेशान हैं आप अपने, तो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है सैजिटेरियस। तो ये करियर के लिए था आपके। अब हम आपकी लव रीडिंग करते हैं। गिव मी अ मोमेंट टू क्रिएट स्पेस। ऑलराइट यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इनकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्लीज़ शो अस वेरी वेरी क्लियरली, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। ऑलराइट, तो वैसे ही मैं शफल करके ही रखती हूँ आपके कार्ड्स। एक बार और कर लिया है हमने, अब हम शुरू करते हैं। लेट्स सी। ओह, वापस से 9 ऑफ पेंटिकल आए। कैन यू इमेजिन, ये 9 की एनर्जी, इसको क्रॉस किया द वर्ल्ड ने। ओके, तो राइट अवे एक मैसेज दिख रहा है। जो लोग भी सिंगल्स हैं ना, आप बहुत समय तक सिंगल नहीं रहने वाले हैं। सबसे बड़ा मैसेज तो यहाँ पे ये है। ओके, द टावर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल। ओके, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही हैं। द मून। ओके, गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर सैजिटेरियस, और फिर हम शुरू करेंगे।
ऑल राइट यू गाइज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर मैं कोई बात बोलती हूँ या कोई मैसेज देती हूँ जिससे आप रिलेट नहीं कर पाते हैं या फिर आपको पसंद नहीं आती है, आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस मैसेज को इग्नोर कर दीजिएगा। खुद पे ज़बरदस्ती लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑल्सो क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्रॉस वॉच करते हैं, इन दैट केस आई वांट टू से कि एनर्जीज इंटरचेंज होती हैं, इंटरचेंजेबल हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ तो वो आपके बारे में हो, या फिर आपके बारे में कर रही हूँ तो वो आपके पर्सन के बारे में हो। और स्टार्टिंग में एक छोटे से मैसेज के साथ करना चाहती हूँ सिंगल्स के लिए। जो लोग भी सिंगल हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा समय तक अपनी लाइफ में सिंगल नहीं रहने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लव लाइफ में। और ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिनके साथ शायद आपने सोचा नहीं होगा कि आप कभी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप उनसे मिलें तो आपको रियलाइज़ ना हो कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड और सडन आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो जितने भी सिंगल्स हैं, कीप योर आइज़ ओपन कि कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर कौन हमारे पास आसपास ऐसा पर्सन है जो हमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कोई सीक्रेट एडमायरर दिख रहा है जो आपको पसंद कर रहा है और अभी बता नहीं रहा है। तो ये पर्टिकुलर मैसेज सिंगल्स के लिए था। अब जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप सबके लिए यहाँ पे क्या चल रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये वाली जो आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस, ये बहुत ही डीप और प्रोफाउंड रीडिंग है और बहुत ही डीप मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सारे मैसेजेस को जस्टिफाई कर सकूँ या आपको प्रॉपर्ली बता सकूँ जैसे हैं एग्जैक्टली वैसे ही। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ लेसन्स हैं जो आपको लर्न करना है सैजिटेरियस। लाइफ आपको बार बार एक लूप में शायद से फंसा रही है लव लाइफ में, और वो लूप तब तक एंड नहीं होगा जब तक कि जो लेसन है आप नहीं लर्न करते। और कुछ लोगों के लिए वो लेसन है इंडिपेंडेंट बनने का। इंडिपेंडेंट बनने का लेसन क्यों है आपके लिए? अगर आप बहुत ज़्यादा आपके मूड्स, मतलब मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि कैसे ये पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए हो सकता है, कि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी और पे डिपेंडेंट हैं, आपकी अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने मूड्स के लिए, तो लाइफ आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को लेके ऑब्सेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके मन में ऐसे थॉट्स है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, और अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे इन दैट केस ऑल्सो लाइफ आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। लाइफ चाहती है कि आप इस एनर्जी में स्टैंड करें जिस एनर्जी में आप अपने करियर में भी स्टैंड करते हुए दिख रहे थे। तो एक पहला मैसेज तो ये है कि कुछ सैजिटेरियस ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो ये भूल चुके हैं कि इनकी लाइफ में और भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर और भी इनके ड्रीम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप अपनी लव लाइफ की वजह से अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ को, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लाइफ टफ टाइम देती रहेगी जब तक आप ऐसा करना बंद नहीं कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जो, देखिए, जब हम आपका पास्ट देखते हैं तो पास्ट में 5 ऑफ कप्स दिखता है। 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप पास्ट में सेटिस्फाइड नहीं हैं इस कनेक्शन से। आप जिस कनेक्शन में हैं वो कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट से ही एक एनर्जी है जो चली आ रही है और फ्यूचर में भी दिख रही है। वो ये है कि आपका फोकस 3 ऑफ कप्स पे है। वो कप्स जो गिर चुके हैं, वो रिलेशनशिप जिसका कुछ हो नहीं पा रहा है, और यहाँ पे जो 2 ऑफ कप्स है, इन पे इस 2 ऑफ कप्स पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लव लाइफ में आपका जो फोकस है वो गलत जगह पे है, और इस गलत जगह पे फोकस होने के कारण आपकी लव लाइफ स्टक हो गई है सैजिटेरियस। तो लव लाइफ में स्टकनेस पास्ट में दिख रही है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, पता नहीं चल रहा है कि लव लाइफ में क्या होगा, आगे चल के कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर्सन आएगा या नहीं आएगा, शादी होगी या नहीं होगी। तो कुछ मूव नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें स्टक हैं, स्टिल हैं, वो पास्ट में दिख रहा है हमें।
जैसे आपकी जनरल प्रिडिक्शन बहुत ही ज़्यादा मुझे फिल्मी दिख रही थी, वैसे ही मुझे आपकी लव लाइफ भी बहुत फिल्मी दिख रही है सैजिटेरियस। और यहाँ पे आपकी लव लाइफ का एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक पड़ाव ख़त्म हो रहा है। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि एक पड़ाव है जो ख़त्म हो रहा है। अब ये पड़ाव ख़त्म होने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी पहले से ही चला आ रहा है। इट्स लाइक कि कुछ लोग 6 महीने से स्टक होंगे, कुछ लोग 1 साल से स्टक होंगे, कुछ लोग 1 महीने से स्टक होंगे, पर आप एक लूप में फंसे हुए हैं और वो लूप एंड होने का टाइम अब आ गया है कि आपकी जो लाइफ की स्टकनेस वाला जो फेज़ है वो अब ख़त्म होगा। ठीक है, तो वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है और लाइफ आपको कुछ इशारे भी दे रही है कि अब टाइम आ गया है कि हम इस फेज़ को ख़त्म करें और लव लाइफ में हमारे कुछ एक्साइटिंग आए और कुछ मीनिंगफुल आए और कुछ ऐसा आए जिससे जो ज़िंदगी भर हमारे साथ में रहे। तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप बहुत ही समय से किसी चीज़ का वेट करें, प्रोबेबली कमिटमेंट आने का आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ का कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, आपको कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं पता है कि आगे चल के क्या होगा और आप बस वेट कर रहे हैं कि आपके पास कब ऑफ़र आएगा या कब कमिटमेंट आएगा। ये यहाँ पे चीज़ आपकी करंट पोजीशन में फिर से दिख रही है जो इधर भी दिखी थी। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ में, मतलब आपकी ताकत क्या है आपकी लव लाइफ में, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए, उसमें 2 ऑफ सॉर्ट्स आया है। तो सैजिटेरियस 2 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आपको डिसीज़न लेना है, कुछ आपको अपने दिमाग को क्लियर रखना है, अपने लव लाइफ को लेके क्लियर गोल्स बनाने हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सैजिटेरियस ऐसे होंगे जिनका दिमाग बार बार इधर या उधर जा रहा है कि मुझे ये करना है या फिर मुझे ये करना है, मैं इस पर्सन के साथ रहूँ या फिर इससे मूव ऑन कर लूँ या फिर नए पर्सन के साथ रहूँ या फिर कोई नया मेरी लाइफ में अच्छा आएगा या फिर मुझे इसी पर्सन से डील करना पड़ेगा या फिर ये परेशानी कब एंड होगी। तो ऐसा लग रहा है कि आप 2 एनर्जीज़ में जगल कर रहे हैं। कभी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए इस पर्सन की आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है, तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो या फिर क्लियरली देख नहीं रहे हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखों के सामने हो रही है पर आप उसको नज़रअंदाज करके अपने खुद के ड्रीम वर्ल्ड में हो। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ ये रहेगी कि आप जो सच है उसे क्लियरली देखें और अपनी आँखों पे से पर्दा हटाएं या फिर ये पट्टी अपनी आँखों पे से उतारें। और यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ कार्ड्स आए थे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में कोई नया लव ऑफ़र आ रहा है और यहाँ पे आपके लव लाइफ के फ्यूचर में भी दिख रहा है कि आपको कोई ऑफ़र दे रहा है पर आप उस ऑफ़र को देख नहीं रहे हो। आपका ध्यान 3 ऑफ कप्स पे है, उन कप्स पे है, उन सिचुएशन पे है या फिर उस पर्सन पे है जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या फिर जिस पर्सन से आपको प्यार नहीं मिल रहा है या फिर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही है जो एक कनेक्शन में मिलना चाहिए। तो आपका ध्यान अभी भी ये 3 कप्स पे है। ये 3 कप्स कौन से हैं सैजिटेरियस? ये 3 कप्स ये वाले हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपको डिसअपॉइंट किया है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो जहाँ पे आप परेशान हो या फिर आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही हो। तो फोकस यहाँ होने के कारण जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे आप देख नहीं रहे हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऐसे अचानक से कोई ऑफ़र आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर ये ऑफ़र अभी तक नहीं भी आया है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में आए। तो अचानक कोई आपकी लाइफ में पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत प्यार दे रहा है, आपकी बहुत केयर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बट ये वो पर्सन नहीं है जिससे आप पास्ट से डील कर रहे हैं सैजिटेरियस। तो यहाँ पे लाइफ आपको चांस देगी एक नए कनेक्शन में जाने के लिए। जाना या ना जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ पे आपने ऑलरेडी अपने एक्स के साथ में मूव ऑन कर लिया है तो हो सकता है कि आपको अभी भी हील करना बाकी हो, उस पर्सन को माफ़ करना बाकी हो या फिर उसे अपनी एनर्जी से रिलीज़ करना बाकी हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि न्यू पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाए तो थोड़ा सा हील करना पड़ेगा, पास्ट से निकलना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। तो इसीलिए भी हो सकता है ऐसे कार्ड्स आए हों। और यहाँ पे द टावर है। टावर ये बता रहा है कि आप सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में और
पहले से ही ये एनर्जी हमें दिखती आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सडनली हुआ और सब बिखर गया, सब खराब हो गया और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं उस चीज़ से। एंड आई एम सॉरी कि आपको ऐसा कुछ फील करना पड़ रहा है सैजिटेरियस। आप मुझे अपनी लव लाइफ में परेशान दिख रहे हैं ज़्यादातर सैजिटेरियस। तो ये जो भी कुछ हुआ है उसके बाद आपने जो ड्रीम्स देखे थे अपने पर्सन को लेके या फिर अपनी लव लाइफ को लेके, वो स्कैटर्ड हुए हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि अगेन 3 की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हमें बार बार दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ एग्जिस्ट कर रही है। या फिर ये जो 3 की एनर्जी है, ये कई बार हमें ये भी बताती कि हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। इस एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं, मतलब आपके पर्सन से आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो रही हैं या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे आप एक और एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, द डेविल की एनर्जी। द डेविल की एनर्जी ये बताती है कि या तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगेन ये कीवर्ड बार बार आ रहा है हमारे लिए, या फिर आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो और वो पर्सन आपको रिटर्न में इतनी वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, पर वहाँ से सेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जैसा रिस्पॉन्स आप चाहते हैं। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है सैजिटेरियस के, मतलब डिसीज़न आपका ही है, चॉइस आपकी ही है, पर यहाँ पे लाइफ आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में। और ये पर्सन मार्च में अपीयर होगा अगर अभी नहीं है आपकी लाइफ में तो। और ये बहुत ही प्यारा कनेक्शन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। तो लाइफ आपको चांस देगी कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं तो मार्च आपको थोड़ा सा स्लो या फिर स्टक लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पुराने जिस पर्सन से आपकी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं वही मार्च में आपके साथ वही वापस रिटर्न में आए, तो मार्च में ये एनर्जी बहुत ही धीरे मूव कर रही है। मुझे नहीं लगता कि मार्च में ये पर्सन रिटर्न आ जाएगा। और अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन है, आप न्यू पर्सन के लिए ओपन है, तो मार्च में आपको बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपकी लव लाइफ में। यहाँ पे आउटकम में द मून है और 7 ऑफ वांस आया है। 7 ऑफ वांस सबसे पहले आया था, उसको क्लैरिफाई किया था मून ने। 7 ऑफ वांस यहाँ पे बताता है कि कोई पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहा है, पर आपके दिमाग के ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं या फिर इतनी स्टक एनर्जी है आपके दिमाग में कि आप उस पर्सन को आने नहीं दे रहे हो। ये सेम वही पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में एंटर हो रहा है, पर आप इस आउटकम में दिख रहा है कि आप इस पर्सन को एंटर नहीं होने दे रहे हो, इस नई एनर्जी को। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर है। बट देखिए, अगर आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा सैजिटेरियस। इट्स लाइक कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नया पर्सन तो अभी आया ही नहीं है, अगर कोई नया अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी या फिर कोई नया ऑप्शन मुझे मिलेगा तब मैं मूव ऑन कर लूँगा या तब मैं मूव ऑन कर लूँगी, तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि आप जब तक किसी पास्ट की एनर्जी से नहीं निकलोगे तब तक कोई नया पर्सन पूरे तरीके से शायद आपको दिखे भी ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने पास्ट को क्लियर आउट करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। देखिए, ये सब मैसेजेस देना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ऐसी रीडिंग्स करना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं आपसे ट्रू रहना चाहती हूँ और जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं एग्जैक्टली वही आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो आपको हील करना है, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है, आपको पास्ट के पचड़ों से निकलना है। मतलब जब तक आप अपने एक्स का कॉल उठाते रहोगे तब तक आप हील भी नहीं कर पाओगे अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पे मून आपका डर बता रहा है आउटकम में कि आपको डर लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड इसीलिए आया था। अब एवरीथिंग इज़ मेकिंग सेंस नाउ कि यहाँ पे कोई नया पर्सन आया है। यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है कि बदलाव हो रहे जीवन में। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था। फ्लेक्सिबिलिटी के कार्ड से मैंने आपको क्या समझाया था कि आप जो चाहते हैं वो होगा, पर उसका माध्यम कौन है, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत ही प्यार भरी हो, मुझे कोई बहुत प्यार दे, मुझे केयर करे, मुझे कोई प्रोटेक्शन दे, मुझे कोई सिक्योर रखे लव लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरे लिए बना हो, या फिर जो भी हम लव लाइफ में अपने सीख करते, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आप जो चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, पर आपको ये मत बोलिए कि जिस टॉक्सिक कनेक्शन में आप हैं वहीं से आपको ये चीज़ मिले। इसीलिए भी फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया है, समझे आप। तो आपको
बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें सैजिटेरियस, कि आप एक्चुअली जिस कनेक्शन में हैं आप क्या सच में ये सारी स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में चाहते हैं। मतलब इट्स लाइक कि आप जिस टॉक्सिक कनेक्शन में अगर आप हैं और यहाँ तक इस रीडिंग से आप रिलेट कर पाए हैं, तो इट्स लाइक कि चॉइस इज़ योर्स, कि क्या आप एक टफ़ ज़िंदगी चाहते हैं या फिर आप प्यार भरी और इजी लाइफ चाहते हैं। मैं ये बार बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं कि मैम हम अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, उससे मूव ऑन नहीं कर सकते। तो इन दैट केस मार्च का महीना ऐसा महीना नहीं रहेगा कि आपके पास वो पर्सन वापस आ जाएगा, शायद आपको और वेट करना पड़े। बट एट द सेम टाइम लाइफ आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, ये रीडिंग आपसे रिक्वेस्ट कर रही है और यूनिवर्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सैजिटेरियस, कि अपने आप से सच बोले और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। अपनी लाइफ को पूरा डिपेंड ना कर ले कि ये पर्सन आएगा तभी लाइफ शुरू होगी। अपनी लाइफ को जिए, अपने सपनों पे फोकस करें, अपनी करियर पे फोकस करें, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें। अगर आप उनमें से हैं जो कि बोल रहे हैं मैम कुछ भी हो मैं तो रेडी हूँ इस पर्सन का वेट करने के लिए, तो जो आपका वेटिंग पीरियड है सैजिटेरियस, उसमें प्लीज़ खुद पे काम करें। अगर आप ऐसा भी चाह रहे हैं तो आप समझ गए क्या मैसेज है यहाँ पे। अब ये सिंपल सा था, मुझे बताने में थोड़ी सी टेंशन हुई क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग बहुत ही टफ़ एनर्जी से गुजर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट आपके लिए। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी ये रीडिंग है। आपकी लाइफ में कोई एक्चुअली बहुत अच्छा पर्सन आ रहा है। तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। मुझे यूनिवर्स से कुछ कार्ड्स लेने हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और कोई साइन या हिंट हमें मिले तो यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली। और कोई मैसेज सैजिटेरियस की लव लाइफ के लिए। बी असर्टिव, कैन यू इमेजिन, मतलब मुझे मिराकल्स लगते हैं कभी कभी टैरो कार्ड्स। मैं आपको क्या बोल रही थी कि आप कंफ्यूज मत रहिए, आप एक डिसीजन लीजिए। ये बी असर्टिव का कार्ड भी बोल रहा है कि क्लियर अपने इंटेंशंस रखिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से। आपको एक डिसीजन लेना है, बी असर्टिव। अपनी प्रेयर्स को क्लियर रखें कि आप आखिरकार क्या चाहते हैं सैजिटेरियस। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, आप शायद जिस कनेक्शन में हैं उस कनेक्शन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो क्या आप उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हैं या नहीं, आप पे डिपेंड करेगा सैजिटेरियस। आई एम सो अमेज्ड, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपको ये सब मैसेजेस मिल रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कि कार्ड्स कितने सिंक में आए, जो मैं बातें आपको बता रही थी। लुक फॉर अ साइन। हाँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको हर जगह से साइंस मिल रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्लीज़ साइंस को देखिए जो आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सैजिटेरियस, मैं आपको साइंस बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से आए हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मकर राशि है। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मीन राशि है। और सैजिटेरियस, आपके पर्सन भी सैजिटेरियस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पेंटिकल्स की है, तो आपके पर्सन वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन हो सकते हैं। मतलब कि कन्या राशि, टॉरस इज़ वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉन इज़ मकर राशि। और यहाँ पे कप्स भी बहुत सारे हैं और सॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पाइसिस दिख रहे हैं, कैंसर दिख रहे हैं और स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं। मतलब अगेन हमें मीन राशि दिखी है, वृश्चिक राशि दिखी है और कर्क राशि दिखी है। यहाँ पे सॉर्ड्स भी हैं, तो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब कि मिथुन राशि है यहाँ पे, तुला राशि है यहाँ पे और मकर राशि है यहाँ पे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लें। ओके, यहाँ पे एक और साइन आया है, यहाँ पे स्कॉर्पियो आए हैं। द लेटर्स वी हैव इज़ M, U, A, R, O, F, D, E, T, E। सैजिटेरियस, मैं थोड़ी सी टेंशन में आ गई हूँ आपकी रीडिंग देख के। तो अगर आप परेशान हैं अपनी लव लाइफ में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए प्रे करूँगी। अगर आप सच में इतनी पेनफुल चीज़ों से गुजर रहे हैं तो ठीक है। सो आई विल कीप वन डे, एक दिन मैं ऐसा रखूँगी
जहाँ पे मैं मेडिटेशन के बाद आप लोग के लिए प्रे करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर कुछ अगर मैं आपके लिए प्रे कर सकती हूँ या हेल्प कर सकती हूँ तो ओके। देन वी हैव A X R B, यहाँ पे ब्लैंक है तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं तो आप इस ब्लैंक को यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव O G N Z L O D E E S I A N। तो सैजिटेरियस, आपकी करियर की रीडिंग बहुत अच्छी आई थी, आपकी जनरल प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छी आई थी, आपके कुछ अच्छे दोस्त बनते हुए दिख रहे हैं, करियर अच्छा जाते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में ग्रेटफुल रहने के लिए, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। जितने भी सिंगल्स हैं, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा कनेक्शन आपका किसी से बनते हुए दिख रहा है। जितने भी लोग हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, डिसीज़न अपना कुछ चूज़ करिए, अपना डिसीज़न लीजिए कि क्या हम वेट करेंगे या फिर हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। डिसीज़न आपका है। जिस भी आप लाइफ के स्टेज में हो, ऑल द बेस्ट सैजिटेरियस, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।